एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। जो यूपी पॉलिटेक्निक के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका कॉमन सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर 1 वाट यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा, लूमेन के बराबर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका 863, सेकंड ऑप्शन आपका 683, थर्ड ऑप्शन आपका 583, फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। कहा गया है कि 500 नैनोमीटर का कोई तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कितने का है, 555 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य है और 1 वाट जो होगा यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा, लूमेन के बराबर होगा। 1 वाट कितने लूमेन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, बी ऑप्शन जो आपका दिया गया हो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 वाट हो जाएगा आपका 683 लूमेन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर को कहते हैं, ठीक है। अगर 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लूमेन मीटर, सेकंड ऑप्शन आपका लक्स, थर्ड ऑप्शन आपका कैंडेला, फोर्थ ऑप्शन आपका फुट कैंडल। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लक्स बोलते हैं इसको, LUX, लक्स बोलते हैं। तो अगर 1 न्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। लूमिनियन फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। जो लूमेन होता है वो फ्लक्स का मात्रक होता है। लूमिनियन फ्लक्स का मात्रक कौन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लूमेन, सेकंड ऑप्शन आपका वाट पर मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है लूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है वाट। तो यहाँ पे जो लूमिनस फ्लक्स होता है उसका जो मात्रक हो क्या होता है आपका, लूमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लूमेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सोडियम वेफर डिस्चार्ज लैंप में नियॉन गैस का कार्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रकाश के रंग को परिवर्तित करना, सेकंड ऑप्शन आपका फिलामेंट के वेफराइजेशन को रोकना, थर्ड ऑप्शन आपका फिलामेंट के सील्ड लिए की तरह, ठीक है, जो फिलामेंट का सील्ड होता है उसकी तरह, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है सोडियम को वेपराइज करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा विकसित करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी, जो ऑप्शन आपका दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपके सोडियम को वेपराइज करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा विकसित करना ही किस चीज़ का काम होता है, यहाँ पे जो नियॉन गैस का कार्य होता है, जो आपके सोडियम वेफर डिस्चार्ज लैंप में यूज होता है नियॉन गैस, उसका काम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग समझते हैं। हाई प्रेशर मरकरी वेफर लैंप। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोडियम वेफर लैंप के समान कंस्ट्रक्शन होता है, सेकंड ऑप्शन आपका फुल वैलेंसी के साथ जलने के लिए 4 से 5 मिनट लगाती है, थर्ड ऑप्शन आपका सामान्यतः उपयोग उद्योगों, रेलवे यार्ड आदि की प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग की जाती है, फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हार्ड आपका प्रेशर मर्करी वेफर लैंप होता है उसका यूज इन सभी जगह हम लोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। जो हाई प्रेशर मर्करी वेफर लैंप होता है उसको आज हम लोग यूज़ करते हैं। जो सोडियम वेफर लैंप होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है इसके समान होता है, सोडियम वेफर लैंप के समान होता है, और जो फुल वैलेंसी के साथ जलने के लिए 4 से 5 मिनट भी लगता है, और सामान्यतः उद्योगों और रेलवे यार्ड आदि की प्रकाश व्यवस्था में प्रयोग की जाती है। तो ये सारे तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप अधिकतम लूमेन प्रति वाट देती है। कहा गया इनमें से कौन सा है जो अधिकतम लूमेन प्रति वाट देती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है नियॉन लैंप, सेकंड ऑप्शन आपका सोडियम वेफर लैंप, थर्ड ऑप्शन आपका उच्च दाब पर मरकरी वेफर, फोर्थ ऑप्शन आपका निम्न दबाव पर मरकरी लैंप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम वेफर लैंप, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है। निम्न क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से क्या फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित होता है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें इनमें से क्या उपस्थित होता है, क्या प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है हीलियम एंड ऑक्सीजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन आपका आर्गन एंड नियॉन, फोर्थ ऑप्शन आपका मरकरी वेफर। तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, तो मरकरी वेफर उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मरकरी वेफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। 220 वाट 0.4 एम्पियर 20 वाट फ्लोरोसेंट लैंप का पावर फैक्टर होगा।
इसमें पूछा गया है इसका पावर फैक्टर कितना होगा, इसको आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं और से भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 0.4528, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है 0.483, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 0.228, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 0.5428। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई फ्लोरेसेंट लैंप का पावर फैक्टर कहेगा देने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे दिया गया है क्या 220 वोल्ट दिया गया है और करंट जो है 0.4 एम्पियर है और कितना वाट है तो 20 वाट है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है सी ऑप्शन, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.228।